मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम अपने जीवन में एक चीज से डरते हैं, कतराते हैं, भागते हैं, दूर रखने का प्रयास करते हैं, घृणा करते हैं। आपको मालूम है वो क्या चीज है? दुख। इंसान दुख नहीं चाहता है, दुख से कतराता है, डरता है, घबराता है, भागता है, दुख को दूर रखने का प्रयास करता है। और दुख आज भी मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य है। हम विश्वासी जो यीशु पर विश्वास करते हैं, हमारे लिए दुख के अलग अलग अर्थ दिए गए हैं, हम समझते हैं। यीशु के द्वारा हमें दुख का एक नया अर्थ, नया मतलब मिला है, एक नया उद्देश्य प्राप्त हुआ है। अन्यथा लोग, उनके लिए आज भी दुख एक रहस्य है। विशेष करके क्यों निर्दोष लोग दुख भोगे, पवित्र लोग दुख भोगे, प्रभु के लिए समर्पित लोग दुख भोगे, लोग समझ नहीं पाते हैं। और लोग उसको समझाने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। कोई कहता है कि तुम्हारे पिछले जन्म का कर्म है, कोई कहता है कि तुम्हारे परिवार के पुरखों के पापों के कारण है, कोई कहता है तुम्हारे पड़ोस वालों ने कुछ कराया है। अधिकतर लोग दुख को अभिशाप मानते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने उसी दुख को हमारे उद्धार के लिए एक औजार, शस्त्र, उपकरण बनाया। कई साल पहले अंग्रेजी में एक सुंदर किताब निकली थी। वो किताब है द ग्रेटेस्ट आइडियाज ऑफ गॉड, गॉड्स बेस्ट आइडियाज, यानी परमेश्वर के सर्वोत्तम विचार। जिन्होंने वो किताब लिखी है, उन्होंने कहा कि ईश्वर के सर्वोत्तम विचारों में एक विचार है वे ऑफ द क्रॉस, यानी क्रूस का रास्ता। मानव मुक्ति के उद्धार के कार्य के लिए ईश्वर ने क्रूस का रास्ता अपनाया। ईश्वर के पुत्र मुक्तिदाता यीशु ने क्रूस का रास्ता अपनाया। यीशु ने दुख को ही उद्धार का माध्यम बनाया। यीशु ने क्रूस को ही उद्धार का माध्यम बनाया। क्रूस का मतलब दुख है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि दुख अभिशाप है। अधिकतर लोगों के दुख दुर्भाग्यपूर्ण है। और क्रूस भी यीशु के जमाने में अभिशप्त चिन्ह था। क्रूस को अभिशाप का चिन्ह माना जाता था। हम गलातियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 13 में पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं, मसीह हमारे लिए शापित हुए, क्योंकि लिखा है जो काट पर लटकाया गया है वो शापित है। इसी बात को हम विधिवरण ग्रंथ के अध्याय 21 वाक्य 23 में भी पढ़ते हैं कि जो काट पर लटकाया जाता है वह ईश्वर द्वारा अभिशप्त है। तो प्रभु यीशु ने क्रूस को या दुख को ही हमारे उद्धार के लिए माध्यम बनाया। एक बहुत गहरी बात है। सबसे पहले प्रभु यीशु ईश्वर का पुत्र मनुष्य बने, हमारी तरह बने। यीशु हमारी तरह बने। आप पढ़ेंगे इब्रानियों के पत्र के अध्याय 2 के वाक्य 14 में लिखा हुआ है, इसलिए वो भी हमारी ही तरह मनुष्य बन गए। हमारी ही तरह मनुष्य बन गए। यीशु हमारी ही तरह मनुष्य बन गए। वाक्य 17 में लिखा हुआ है, यह आवश्यक था कि वह सभी बातों में अपने भाइयों के सदृश बन जाए। वाक्य 18 में लिखा हुआ है, उनकी परीक्षा ली गई है और उन्होंने स्वयं दुख भोगा है, इसीलिए वो परीक्षा में दुख भोगने वालों की सहायता कर सकते हैं। सबसे पहले यीशु हमारी तरह बने। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 15 में हम पढ़ते हैं कि हमारे प्रधान याजक हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप के अतिरिक्त अन्य सभी बातों में उनकी परीक्षा हमारी ही तरह ली गई है। पाप के अतिरिक्त
अन्य सभी बातों में उनकी परीक्षा हमारी ही तरह ली गई है। हम पढ़ेंगे इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 उसके वाक्य 2 से 4 तक। वहां पे लिखा हुआ है, ईसा हमारे विश्वास के प्रवर्तक हैं और उसे पूर्णता तक पहुंचाते हैं। उन्होंने भविष्य में प्राप्त होने वाले आनंद के लिए क्रूस का कष्ट स्वीकार किया और उसके कलंक की कोई परवाह नहीं की। अब वह ईश्वर के सिंहासन के दाहिने विराजमान है। प्रभु यीशु सबसे पहले हम मनुष्यों की तरह बने, पूरी तरह हमारी तरह बने। और इतना ही नहीं, प्रभु यीशु हमारी तरह दुख भोगे। यीशु हमारी ही तरह दुख भोगे। आप पढ़ेंगे पेतरुस का पहला पत्र उसके अध्याय 2, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 21 में लिखा हुआ है, इसीलिए तो आप बुलाए गए हैं क्योंकि मसीह ने आप लोगों के लिए दुख भोगा। मसीह ने आप लोगों के लिए दुख भोगा और आपको उदाहरण दिया जिससे आप उनका अनुसरण करें। उन्होंने कोई पाप नहीं किया, वाक्य 22 में लिखा हुआ है, उन्होंने कोई पाप नहीं किया और उनके मुख से कभी छल कपट की बातें नहीं निकली। वाक्य 23, जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी और जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी। उन्होंने अपने को उस पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है। प्रभु यीशु स्वयं दुख के लिए हमारा उदाहरण बने। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 53 उसके वाक्य 10 में लिखा हुआ है, वचन में लिखा हुआ है, ईश्वर ने चाहा कि वह दुख से रौंदा जाए। शब्द का ख्याल कीजिए, वह दुख से रौंदा जाए। यीशु दुख से रौंदे गए। तो प्रभु यीशु मनुष्य बनते हैं और उसके बाद उस दुख जिससे हम कतराते हैं उसी को उद्धार का माध्यम बनाते हैं। यीशु क्रूस को अपनाते हैं, दुख को अपनाते हैं और उस क्रूस के द्वारा हमें विजय दिलाते हैं। यीशु हमारी तरह दुखों से गुजरे। उनके जन्म के बारे में जरा सोचिए, कहां पर उनका जन्म हुआ था? एक गौशाले में, गंदगी में, बदबू में, जानवरों के बीच गौशाले में, दरिद्रता में। यीशु ने दरिद्रता झेला। दरिद्रता, उसके बाद उनकी बाल्य अवस्था में जब खेलने कूदने का समय है, पड़ोस के अपने दोस्तों के साथ खेलने का समय है, उस समय वचन में लिखा हुआ है मां मरियम और यूसुफ उन्हें ले जाते हैं मिस्र देश परदेश। राजा हेरोद के भय से उन लोगों को परदेश जाना पड़ा, मिस्र देश जाना पड़ा। कैसे वहां रहे होंगे, कैसी परिस्थिति में रहे होंगे। उस बाल्यावस्था में जब बच्चे आसपास के अन्य बच्चों के साथ खेलते हैं, यीशु की बाल्यावस्था कैसे बीती। यीशु हमारी तरह दुख भोगे। वापस आने पर यीशु अपने पिता यूसुफ के यहां रहे। यूसुफ बढ़ई थे और यीशु भी बढ़ई थे। उस जमाने में बढ़ई क्या क्या दर्जा था, क्या स्थान था। आज तो बढ़इयों के पास इतने ज्यादा काम है, लेकिन उस जमाने में क्या काम था। मेरा पक्का विश्वास है कई दिन बिना काम के रह गए होंगे, गरीबी का एहसास किए होंगे, कई दिन भी भूखे भी रहे होंगे। जब वे सुसमाचार की घोषणा के लिए निकल पड़े तो उनको कठोर विरोध का, भयानक विरोध का सामना करना पड़ा। धर्म गुरुओं ने यीशु का विरोध किया। वे पहाड़ पर से उनको गिराना चाहते थे, वे उनको किसी तरह से मार डालना चाहते थे, पत्थरों से मारना चाहते थे।
उनका अस्तित्व मिटा देना चाहते थे। जहां कहीं भी जाए उनको उनका विरोध अनुभव करना पड़ा। इस दुनिया में कितने ही लोग विरोध का अनुभव करते हैं। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो यीशु पर विश्वास करने के कारण इतने विरोध का सामना करते हैं। घर से निकाल दिए जाते हैं। एक बेटी है जो आश्रम में आती थी, प्रार्थना में आती थी, अभी भी आती है, मंच पर खड़ी होकर रोई, फूट फूट कर रोई कि यीशु पर विश्वास करने के कारण मुझे, मेरे पति और मेरे बच्चों को घर से निकाल दिया गया है। हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। किराए के मकान में रहती थी, लेकिन प्रभु कितने दयालु हैं कि प्रभु ने उसके लिए घर का प्रबंध किया। यीशु हमारी तरह विरोधों का सामना करते हैं। यीशु के साथ धोखा हुआ 12 शिष्यों में से एक जो 3 साल लगातार यीशु के साथ रहा, खाया पिया सोया, यीशु की शिक्षाओं को सुना, चमत्कारों को देखा, इसके बावजूद उसने धोखा दिया। यीशु को अपनों से धोखा खाना पड़ा। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपने ही लोगों से धोखा खाते हैं। एक परिवार के लोग आश्रम में आते हैं, बहुत गरीब हो गए हैं, पति शराबी है, बहुत भयानक शराबी, और उसके बड़े बड़े बच्चे हैं, बेटियां हैं, छोटे बच्चे भी हैं। उसके पास बहुत जमीन थी, लेकिन उसी की बहन ने उसको बार बार शराब पिला पिलाकर जमीन को हड़प लिया, दस्तखत करवा लिया। मैं एक इंसान को जानता हूं जो हमारे आश्रय में मानसिक रोगियों के स्थान में संस्था में रह रहे थे। मानसिक रोगी था, गरीब था, लेकिन जमीन थी, गांव में रहता था। उसी के परिवार के लोगों ने, जब वो मानसिक रूप से अस्वस्थ था, उस समय उससे दस्तखत करवाकर, साइन करवाकर जमीन को हड़प लिया। हालांकि उसके पास बड़ी बड़ी बेटियां हैं जिनकी शादी होनी है। अपनों से धोखा खाए। यीशु ने अपनों से धोखा खाया। जिन शिष्यों को यीशु ने अपने साथ रखा था, उन्होंने यीशु का परित्याग किया। जब यीशु पकड़े गए, मृत्यु के डर से वे सभी भागे। उन्होंने यीशु का परित्याग किया। इस दुनिया में कितने ही लोग परित्याग महसूस करते हैं, परित्यक्त हैं, तिरस्कृत हैं। बड़े प्रेम से बच्चों को पालते पोसते, पढ़ाते लिखाते, बड़ा करते, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो मां बाप को तिरस्कार का अनुभव करना पड़ता है, परित्याग का अनुभव करना पड़ता है, छोड़ दिए जाते हैं। कितने ही बच्चे माताओं के द्वारा परित्यक्त होते हैं, कूड़ेदान में फेंके जाते हैं, अनाथालयों में डाल दिए जाते हैं। प्रभु यीशु ने परित्याग का अनुभव किया। प्रभु यीशु ने तिरस्कार का अनुभव किया। जिन लोगों के लिए प्रभु ने काम किया, जिनको साथ दिया, वे ही रोगी जिनको प्रभु ने चंगा किया, वे ही लोग जिनको प्रभु ने खिलाया। उन लोगों ने पिलातुस की प्रांगण में चिल्ला चिल्ला कर कहा कि इसको क्रूस दीजिए। जब पिलातुस ने कहा कि मैं किसको छुड़ाऊं, इसको या आतंकवादी बराबस को, उन्होंने कहा कि आतंकवादी बराबस को छुड़ाइए, इनको क्रूस पर चढ़ाइए। कितने बड़े तिरस्कार का अनुभव प्रभु ने किया। उनके सारे भले कार्यों को भुला दिया गया और ये मांग करती रही भीड़ कि इसको क्रूस दीजिए, इसको क्रूस दीजिए, कारण कुछ भी हो। यीशु ने तिरस्कार का अनुभव किया। यीशु पर अन्याय किया गया। आज कितने ही लोग अन्याय सहते हैं। 3-4 रोज पहले एक बहन आई थी, रो रही थी फूट फूट कर। मेरे परिवार में लोग आए, मारे। ठीक उल्टा हमारे ऊपर इल्जाम लगाया गया कि हम लोगों ने मारा है।
मैं थाने में जा रही हूं बार बार, लेकिन वो लेता नहीं मेरा केस। अन्याय सहते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग अन्याय सहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कचहरी में ये प्रमाणित करने के लिए लड़ रहे हैं कि मैं जिंदा हूं। पड़ोसियों ने, रिश्तेदारों ने उनको भगा दिया था और ये लिख दिया था कि ये मर गया है, और जमीन हड़प ली, उसकी संपत्ति हड़प ली। अब वे अपने को प्रमाणित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि मैं जिंदा हूं, मैं वही हूं। कितना बड़ा अन्याय होता है। यीशु ने अन्याय सहा। उनको दो दो बड़ी बड़ी सजाएं दी गई। एक तो 40 कोड़े की सजा अपने में बहुत बड़ी सजा है। इंसान उससे ही बहुत बुरी तरह से पीड़ित होता है। ऊपर से मौत की सजा। क्या कसूर था? क्या दोष था? कोई दोष नहीं था। निर्दोष था, निष्पाप था, बेकसूर था। उनके ऊपर अन्याय किया गया और उनके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं था। अकेला यीशु के साथ अन्याय हुआ। आज भी इतने सारे लोग हैं जो अन्याय झेलते हैं। विश्वास नहीं कर पाएंगे आप ऐसा अन्याय लोग सहते हैं। यीशु के साथ अन्याय हुआ। यीशु का अपमान हुआ, यीशु का उपहास हुआ, यीशु को गालियां दी गई, उनको उनके चेहरे पर थूका गया। उनका अपमान, उपहास हुआ। हमें भी कभी कभी कैसे उपहास का अनुभव करना पड़ता है। निर्दोष होने के बावजूद अपमान सहना पड़ता है। यीशु हमसे पहले झेल चुके हैं। यीशु को मानसिक पीड़ा सहनी पड़ी। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, गेत्सेमनी बाग में जब प्रभु यीशु प्रार्थना में बैठे थे, उनकी नजरों के सामने घटित होने वाली सारी बातें दिखाई दे रही थी एक चलचित्र की तरह, और उनके शरीर से खून का पसीना निकला। वे युवा थे, 33 साल के थे। उनके मन में कितनी पीड़ा हुई होगी। अपने साथ रहने वाले के द्वारा वो पकड़ाया जाएगा, अपने लोग छोड़ के भाग जाएंगे, उनके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम होगा। ये सब मानसिक पीड़ाएं उनके मन में थी। आध्यात्मिक अकेलापन महसूस हुआ। गोलगोथा पहाड़ी पर जब क्रूस पर लटके हुए थे, उनको लगा कि इस दुनिया में कोई भी मेरे साथ नहीं है। उनको लगा कि मैं अकेला हूं, आई एम अलोन। उन्होंने ईश्वर की पुकारा, कहा कि हे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? कोई तो मुझे साथ दे। इतना अकेलापन महसूस किए। और उनकी शारीरिक पीड़ाओं के बारे में जरा सोचिए। 40 कोड़े शरीर पर बरसाए गए। और आप जानते हैं कोड़े क्या होते थे? जिस पर लोहे के टुकड़े बांधे जाते थे, शरीर चीर जाता था। यीशु के शरीर में शायद ही कोई जगह थी जहां पर चोट नहीं थी। आपके शरीर में कहीं भी चोट लग जाती है, कितना दर्द होता है, कितनी पीड़ा होती है। और उनके कंधे पर क्रूस लादा गया, मोटा सा क्रूस, और उसको ढोते हुए उनको गोलगोथा जाना था। क्या दर्द, क्या पीड़ा रही होगी। उनके हाथों और पैरों पर कीलें ठोके गए। एक छोटा सा कांटा चुभ जाता है तो आपको कितना दर्द होता है। कीलें। जब मैं यीशु के दुख भोग के बारे में, शारीरिक पीड़ाओं के बारे में सोचता हूं, तो मेरा दिमाग समझ नहीं पाता है कि एक इंसान कितना झेल सकता है।
उनके शरीर पर कांटों का मुकुट रखा गया, उसको लगाया गया, जड़ा गया। उनके शरीर से पूरा खून बह निकला। जब शरीर में खून कम हो जाता है तो आप जानते हैं कि आपकी स्थिति क्या होती है। 2003 में मुझे डेंगू का रोग हो गया था। उस समय डेंगू के बारे में जानकारी कम थी लोगों को। मैं सच कहता हूं कि एक कागज में अपने हाथ से उठा नहीं पाता था, इतना दम नहीं था। इतना ही नहीं, पूरे शरीर में जबरदस्त दर्द, रात को सो नहीं पाता था क्योंकि शरीर में खून नहीं था, प्लेटलेट्स नहीं थे। यीशु को असह्य पीड़ा झेलनी पड़ी। बताइए, क्या हम में से कोई कह सकता है कि हमने इससे ज्यादा झेला है? कुछ दिन पहले एक बेटी ने फोन किया, उसका पति उसको सता रहा है, लेकिन अंत में उस बेटी ने कहा कि कोई बात नहीं स्वामी जी, यीशु के दुखों के सामने मेरा दुख क्या है? कुछ नहीं है। यीशु ने असह्य पीड़ा झेला, दुख झेले। और उसके बाद यीशु कहते हैं लूकास अध्याय 9 वाक्य 23 और 24 में, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो आत्मत्याग करें और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लें। यीशु क्रूस उठाकर आगे निकल चुके हैं। यीशु दुख उठाकर आगे चल दिए हैं। यीशु ने दुखमय जीवन को जीकर हमें दिखाया है। हमारे लिए, जैसा कि संत पेतरुस कहते हैं, कि उदाहरण बना हुआ है। इतना दुख झेलने के बावजूद सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मौन थे, चुपचाप सह रहे थे। मौन, ये मौन एक सकारात्मक मौन था, गुस्से का मौन नहीं था, नकारात्मक मौन नहीं था, एक सकारात्मक मौन कि मेरा पिता सब देख रहा है। पिता पर उनके भरोसे का नतीजा था वो मौन। पिता पर उनके भरोसे का नतीजा था वो मौन, और मौन होकर हमें सिखाया। कैथोलिक भाई बहन क्रूज की यात्रा मनाते हैं, हम लोग क्रूज की यात्रा मनाते हैं। पिलातुस के दरबार से लेकर गुलगोथा तक यीशु की यात्रा को एक सुंदर विधि के रूप में हम लोग मनाते हैं। उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि 3 बार यीशु गिरे। मैं सोचता हूं 3 बार नहीं, कितनी बार गिरे होंगे। पिलातुस के भवन से गुलगोथा का रास्ता ऊंचा था, पहाड़ी की ओर जाना था। आजकल तो वहां पे सीढ़ियां बनी हुई हैं। और इतना मोटा क्रूस ढोते हुए कितनी कमजोरी उनमें आ गई थी कि वो कितनी बार गिरे होंगे, लेकिन वह निराश नहीं हुए, हताश नहीं हुए, हारे नहीं, छोड़े नहीं, क्रूस को छोड़े नहीं, हारे नहीं, हताश नहीं हुए। ये हमारे लिए एक सबक की शिक्षा है कि क्रूस लेकर चलो। मैं तो कहूंगा यीशु ने हमें क्रूस उठाना सिखाया। मेरे व्यक्तिगत जीवन में मैं आज घोषित करना चाहता हूं कि जीसस टॉट मी टू कैरी द क्रॉस। यीशु ने मुझे क्रूस ढोना सिखाया है। पिछले साल मैं गिर गया था, मेरी हड्डी बहुत बुरी तरह से टूट गई थी। काफी दर्द का महसूस हुआ, जैसा कि अन्य लोगों को भी होता है। लेकिन उस समय से लेकर आज तक मैं उसको लेकर दुखी नहीं हुआ। मैं आनंदित था। आईसीयू में था उस समय भी आनंदित था, पड़ा रहा महीना भर तब भी आनंदित था। यीशु ने मुझे क्रूस उठाना और क्रूस ढोना सिखाया। सच बताऊं मेरे भाई और बहनों, यीशु ने हमें क्रूस उठाना सिखाया है। वो हमारे आगे आगे चल दिए और कह रहे मेरे पीछे पीछे चले आओ।
जैसे मैंने क्रूस को उठाया और मैं जैसे आगे आगे चल दिया, उसी तरह तुम भी क्रूस उठाकर मेरे पीछे पीछे चले आओ। यीशु ने हमें क्रूस उठाना और ढोना सिखाया। हम प्रभु को धन्यवाद दें, धन्यवाद दें यीशु को, जिसने हमारे दुखों और पीड़ाओं को अनुभव किया। इस्यास नबी के ग्रंथ की अध्याय 53 वाक्य 4 से लेकर हम पढ़ते हैं, वो हमारे रोगों को अपने ऊपर लेता था, वो हमारे दुखों से लदा हुआ था। यानी जो जो रोग हम अनुभव करते हैं उसको उन्होंने अपने ऊपर उठाया, और जो जो दुख हम महसूस करते हैं अपने जीवन में, उन सारे दुखों को अपने ऊपर उठाया। हमारे लिए वह दंडित किया गया, वह मारा गया, ताकि हम उनके पीछे चलें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु इन पलों के लिए, इन क्षणों के लिए। हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे अनंत प्रेम के लिए। तूने सुसमाचार में कहा है, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि एक मित्र अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। और तूने ये करके दिखाया। तूने कहा यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले आओ। प्रभु तू स्वयं क्रूस उठाकर आगे चल दिया और हमें चलने का साहस दिया है, हमें चलने का रास्ता और तरीका बताया है। प्रभु इस दुनिया में कोई भी मनुष्य ये नहीं कह सकता है कि मेरे जीवन में दुख नहीं है। हर मनुष्य को किसी न किसी प्रकार के दुख का सामना करना पड़ता है। दुख से कोई भी अछूता नहीं है, लेकिन उन सारे दुखों में तुझे देखने की कृपा दीजिए। उन सारे दुखों में तुझे देखने की कृपा दीजिए और तेरे पीछे चलने की कृपा दीजिए यीशु। प्रभु यीशु तूने हमें क्रूस उठाना सिखाया, ढोना सिखाया, हमें तेरे पीछे चलने की कृपा दीजिए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना।